नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। अब ये क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होता है। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के लिए एक साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की और एक लॉ बनाया। उस साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था? माइकल फैराडे। 1883 में इसने ला दिया। दो ला दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी पहले हम क्या करते हैं, फैराडे फर्स्ट ला। अब फैराडे फर्स्ट ला क्या कहता है कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। आप इसको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, देखिए W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W is the mass या weight of the substance deposited on the electrode during electrolysis and Q is the charge। अगर आप proportionality constant को हटाते हैं तो W is equal to Z Q। तो यहाँ पर Z है, Z को बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z is called इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ECE आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ECE। ठीक है। अब इसको आप एक और भी शॉर्ट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। क्योंकि हमें पता है जो चार्ज होता है, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू T, करंट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो वो चार्ज के बराबर रहेगा हमारा। ठीक है, तो हम ये भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए Z क्या है। देखिए Z जो आपके पास है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है किसके बराबर रहेगा, ये आप लिख सकते हैं एटॉमिक मास अपॉन NF। याद रखना यहां पर NF लिखेंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास अपॉन F। कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहां पर अगर आप एटॉमिक मास लिखते हैं तो आपका NF आएगा, अगर इक्विवेलेंट मास लिखते हैं तो F आएगा। क्यों ऐसा आता है? क्योंकि हमें पता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन N। यहां पर N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अब हमें पता है कॉपर के ऊपर चार्ज कितना रहेगा। कॉपर जो होता है, कॉपर ऑलवेज टू पॉजिटिव होता है, टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और सी में आता है। तो यहां पर N कितना होगा हमारे पास? 2। अगर आपसे पूछता है कॉपर का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कॉपर के लिए, तो आप क्या कहेंगे 63.5 एटॉमिक मास अपॉन 2F। 2 इज द N, F इज द फैराडेज कांस्टेंट। तो ये जो आपके सामने है इसको बोला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। व्हाट इज ECE? ECE इलेक्ट्रोकेमिकल को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए आपको पता है W इज इक्वल टू Z हो सकता है कब? व्हेन Q इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब 1। समझ रहे हैं आपको? इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। उसको मैं बता रहा हूं, उसके एक साथ साथ याद कर लेंगे आप। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज the mass of substance deposited at the electrodes when 1 coulomb of charge is supplied या 1 ampere current is passed through the electrolytic solution for 1 second। आप ये कह सकते हैं कि Q जो होगा वो आपके पास 1 coulomb रहेगा, या फिर Q is equal to I into T था। I आपके पास 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर, और T जो आपके पास हो जाएगा 1 सेकंड। तो ये जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना, आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं और आपके पास ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है इसकी। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इसको
आगे करते हैं कि एफ होता है क्या इसमें। अब देखिए हमने पढ़ा एफ क्या है, यहाँ पे एफ होता है फ्राडेज, साइंटिस्ट था फ्राडेज कांस्टेंट। अलग अलग तरह के कांस्टेंट होते हैं, तो साइंटिस्ट ने कांस्टेंट दिया अपना फ्राडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम बोल सकते इसको आप यहाँ पे। और ये आया कहां से, ये आया कहां से, तो आपको ध्यान रखना है इसको कूलम पर मोल भी बोल सकते हो आप, यहाँ पर मोल, पर मोल लगा देखिए यहाँ पे एक मोल के लिए होती है। तो ये आया कहां से देखिए तो यहां पर क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल जब सब्सटेंस डिपॉजिट होता है तो जितना चार्ज लगता है 1 मोल के लिए वो होता है आपका 96,500। तो आप लिख सकते हैं चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपको चार्ज निकालना, देखिए आपका कितना आएगा, समझ रहे हैं यहाँ पे आपको। अब 1 मोल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1.6। यहां पे देखिए जो आपके पास 1 मोल होता है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे 6.022 10⁻23 इंटू, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻19 96,500 कूलम पर मोल। जो आपके पास है 96,500 कूलम पर मोल, इतना आपका ये आ जाएगा इसके ऊपर 1 मोल के ऊपर। अब जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाता है चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का अगर 1 मोल डिपोजिशन करना होता है तो उसके लिए क्या रहेगा आपके पास NF होता है, तो यहां पर N जो रहेगा आपका वो 2F, या इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 96,500 कूलम, याद रखना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास N जो होता है, N आपको याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज, चार्ज जो आएगा उसके ऊपर वो आपका इसमें हो सकता है। अब इसके ऊपर एक बेस्ट एक न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दे रहा हूं, देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। अभी देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। मतलब Al2O3 जो है उसके अंदर से 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिट करने के लिए चार्ज कितना लगेगा। तो ध्यान रखना यहां पर आपको पास सबसे पहला काम क्या होता है, एल्यूमिनियम जो रहता है उसके ऊपर चार्ज आपको देखना है 3 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो आपका Al बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर चार्ज जो रहेगा N जो होगा हमारे पास वो 3। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास था W=ZQ। तो यहां पर W जो आएगा वो Z जो होगा उसको पुट करेंगे आप एटॉमिक मास अपॉन NF इंटू क्यू जो है वो आपको निकालना है, क्यों निकालना आपको, और W आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पे W आपको दे रखा है। तो ये क्या करेंगे आप यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास से, W जो दे रखा है 5.4 इंटू N2 है, F आपके पास 96,500 और एटॉमिक मास जो एल्यूमिनियम का होता है 27। तो ये सारा आपका सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको काट सोल्व करेंगे तो आपका (0.2). इसके बाद यहां पर आपका 10 नीचे आ जाएगा, पॉइंट कर जाएगा इसका, ये आएगा। देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आपका ये 0 38,600 कितना जाएगा कूलम, ये आपका जाएगा कूलम। ये फ्राडे नहीं है, कूलम में आपके पास आ जाता है। तो कूलम निकाला आपने, और अगर आपको सिर्फ यहाँ पे एफ लेते इसको
तो आपके पास फैराडे में आ जाता है। इसका आपको सिंपल दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो आपका आ जाएगा इतने कूलम्ब किसके लिए, ये। अब इसका एक तरीका और भी है, देखें आप यहाँ पे, चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, 3F। 3F क्यों लिया हमने, क्योंकि आपके पास N3 है। चार्ज फॉर 1 मोल आपके पास कितने मोल देखिए यहां पे आ जाएंगे 5.4.27, इतने मोल आ जाएगा आपके पास यहां पे ऑफ एल्युमिनियम। 3F इंटू 5.4/27 इंटू F, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका सेम ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे F से F इसको मैं लिख दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे 0.2, तो ये आपका जो आ जाएगा देखिए यहाँ पे 0.6F। ये फ्राइडे में कूलम्ब में तो करोगे, इसको 500 से गुणा कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा फ्राइडे के अंदर। तो याद रखना ये जो आपके पास ला है इसको बोलेंगे फ्राइडेज फर्स्ट ला। एक और देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन एक और पूछ लेता हूं मैं, चार्ज फॉर कन्वर्जन ऑफ Mn4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया आपको, चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ Mn4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आपको यहां पर कैलकुलेट करना है n कितना आएगा। तो n निकालने के लिए देखिए यहां पर जो Mn4 था उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी Mn की, कितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी, देखिए इसको एक्स मान लिया आपने 2 × -2 4 × -2 इक्वल टू -1, तो x आपका जाएगा +7। मतलब आपके पास यहां पर कितना चार्ज इसके ऊपर +7 और यहां पर कितना है 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन किए 5। तो याद रखना इसके अंदर आपका जो चार्ज आ जाएगा, चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 5F। बिल्कुल सिंपल। देखिए यहाँ पे आपको निकालना, कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। देखिए अब जो आपके पास नेक्स्ट है वो है सेकंड ला, फ्राइडे सेकंड ला। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जो फ्राइडे फर्स्ट ला था वो उस केस में होता है जब सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। अब यहां पर अगर हमने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जोड़ दिया, किसमें, सीरीज में जोड़ दिया, याद रखना सीरीज में, तब सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है वो कैसे निकालेंगे हम। तो यहां पर याद रखना ला क्या कहता है, व्हेन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर connected in series, then mass deposited on the electrodes is directly proportional to their equivalent weight। तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, हमारे इक्विवेलेंट वेट पर। क्यों होता है, क्योंकि चार्ज दोनों के अंदर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो याद रखना एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें NO3 सॉल्यूशन, और एक आपका है कॉपर सल्फेट का। तो देखना यहां पे क्या रहेगा इसका, याद रखना मास of Ag deposited mass of copper deposited, कहां डिपॉजिट, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो याद रखना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर। क्यों डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है कि चार्ज दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फ्राइडेज सेकंड ला। काफी कम चांस रहते हैं इसके आने के, बाकी आप ध्यान रखेंगे बाई चांस अगर आपको सीरीज में मिल जाता है तो आपको ऐसे करना है। अब इसके ऊपर बेस देखिए, फ्राइडे के ऊपर एक क्वेश्चन आपको मैं और करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, देखिए क्वेश्चन आपके लिए है इस फ्राइडे ला के ऊपर बेस्ड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, याद रखना एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी। थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर। आपको पता नहीं इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होंगे। जैसे मान लीजिए एक वायर है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो आपको निकालने हैं। बहुत ही टिपिकल सा है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन सोचने का क्वेश्चन है।
देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज कितना चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर। चार्ज जो था हमारे पास Q, उसका फॉर्मूला था I इंटू टी। आई जो आपके पास है वो दिया देखो यहाँ पे 0.5। अब आपके पास टाइम जो दिया है ना 2 आवर्स, 2 आवर्स का मतलब आपके पास 2 इंटू सेकेंड में लगेंगे इसको हम 60 इंटू 60, कितना जाएगा 3600 कुलाम। जो आपके पास यहां जाएगा देखिए वो आ गया आपके पास 3600 कुलाम। ये आपके पास आ गया चार्ज। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो हम कितने फ्लो हो रहे हैं, इस वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो याद रखना हमने पीछे बताया था आपको कि 1 मोल सब्सटेंस के लिए जो फैराडे जो चार्ज होता है वो 96,500 होता है। तो आप याद रखेंगे चार्ज 4, आपके पास जो 96,500 था, या फिर लिख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू द वायर व्हेन 96,500 कूलम या 1 मोल इज पास्ड थ्रू द वायर। यहां पे कितना है देखिए, यहां पे जो एवोगैड्रो नंबर था 1 मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। ये यहां पर थोड़ा सा सोचने की बात है, ये जो हमने 96,500 लिया है ये आपका 1 मोल के लिए था, और 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो ये होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब हमें क्या मिल गया, इसके अंदर चार्ज मिल गया है, तो अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या फ्लोज फॉर 360 कूलम ऑफ चार्ज। तो आप सिंपल सा करें, देखिए यहां पे क्या जाएगा 6.02 × 10⁻23 अपॉन 96,500, और यहां से आपके पास जो दे रखा है इसका जो 3600 आ जाएगा। देखिए यहां पे जो सोल्व करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.246 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। याद रखना आंसर में आपको इसकी यूनिट जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो लिख देनी है आपको यहाँ पे। और ये भी बड़ा ही मतलब टिपिकल से आसान है, लेकिन थोड़ा सोच रहे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 मोल जो हमने पीछे +1 में किया था उसका यूज किया है, और हमने निकाल दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जो गिवन टाइम के अंदर है। तो अगला करेंगे देखिए इसके बाद। देखिए ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं AIPMT का एक क्वेश्चन लिया हमने आपके सामने 2014 का क्वेश्चन है, तो वहां पर भी इस टॉपिक में से फैराडेज लॉ में से एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको आप समझ के करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिया, देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हेन 0.1 मोल ऑफ MnO4 इज ऑक्सीडाइज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज MnO4 टू MnO4 नेगेटिव। मतलब ये जो आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए MnO4 नेगेटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रिसिटी, कितने चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको रिएक्शन देखनी है MnO4 2 नेगेटिव से क्या बन रहा है हमारे पास MnO4 नेगेटिव। सबसे पहला काम है अपने पास N निकालना है। N देखिए यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप 8 + 7 + 6 है, और यहां पर +7 है। निकालने आगे होगी, आपको पीछे कराया था मैंने आपको। यहां पर N निकाल लेंगे आप, तो N कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1। तो याद रखना आपको बताया था मैंने कि चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ
फॉर रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन या ऑक्सीडाइजेशन, यहां पे ऑक्सीडाइज करेंगे फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यहां पर कितना देगा आपके पास 1F। अब आपको मोल कितने दिए यहां पे 0 पॉइंट, तो आप लिख देंगे चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 0.1 मोल। क्या देगा 1 इंटू 1 फैराडे इंटू 0.1, तो आपको चलेगा 0.1 फैराडे। अब इसको कूलाम में लिखना है तो आप क्या करेंगे 0.1 इंटू 96,500 कूलाम। तो ये आपके पास आंसर जो आ जाएगा 9650 कूलाम। याद रखना, अगर आपको फैराडे में दे रखा है तो ये आंसर आएगा, और अगर कूलाम में दे रखा है तो ये आंसर आएगा। आप यहां पे इसका आंसर देख लेंगे, ये जो सी आंसर है 9650, तो ये आपका आंसर रहेगा सी। तो आसान सा क्वेश्चन है, समझ के करेंगे, मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो क्वेश्चन चाहे आपका IIT JEE का हो, CBSE बोर्ड का हो या APMT का हो, तो आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और न्यूमेरिकल्स इसकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सके करना। थैंक यू।